पर्सनैलिटी थ्योरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिगमंड फ्रॉड की सबसे पहली है साइको एनालिटिक थ्योरी, सिगमंड फ्रॉड्स साइको एनालिटिक्स थ्योरी। तो सिगमंड फ्रॉड ने मानव मन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट बातें बताई है। उन्होंने कहा कि हमारा व्यवहार जो है, हमारा बिहेवियर 3 पार्ट्स में बटा होता है। सबसे पहला है अनकॉन्शियस माइंड या अवचेतन माइंड। फ्रॉड ने बताया कि हमारे मन का बड़ा हिस्सा अवचेतन होता है, अनकॉन्शियस होता है, जो हमें सीधे तौर पर नहीं दिखाई देता है। यह 3 हिस्सों में बटा होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला है कॉन्शियस माइंड, जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉन्शियस माइंड। तो जो विचार और धारणाएं हमें अभी याद है, जो भी थॉट्स हमारे माइंड में अभी हमें याद है प्रेजेंट में, उसे कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और प्री कॉन्शियस जो होता है, वे यादें और जानकारी जिन्हें हम थोड़ी कोशिश के बाद याद करते हैं, वो प्री कॉन्शियस होता है। थोड़ी कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं याद करने की, उसके बाद वो याद होता है, उसे हम प्री कॉन्शियस बोलते हैं। उसके बाद आता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, जो गहरे छिपे डर हैं, इच्छाएं हैं, पुराने अनुभव जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उसको हम अनकॉन्शियस बोलते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो फ्रॉड ने जो पर्सनैलिटी को 3 हिस्सों में बांटा है, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। अब इद, ये इद क्या होता है? यह हमारे मन का प्राचीन हिस्सा है जो तुरंत संतुष्टि चाहता है, जो मतलब कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन चाहता है, उसे हम इद बोलते हैं। और ईगो जो हमारी वास्तविकता और इद के बीच संतुलन बनाता है। ईगो जो हमारी वास्तविकता है, हमारी रियलिटी और ईद के बीच में संतुलन बनाता है, उसे हम ईगो बोलते हैं। और जो सुपर ईगो होता है, नैतिकता और समाज के नियमों का पालन करता है। राइट। सो नेक्स्ट है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फ्रॉड ने बताया कि बच्चे 5 चरणों से गुजरते हैं जहाँ अलग अलग अंगों से सुख मिलता है। राइट। सो सबसे पहला है ओरल स्टेज या मौखिक चरण। 0 से 1 साल की जो एज होती है बच्चे की, वो मुंह के माध्यम से सुख उसे अनुभव होता है, प्राप्त होता है। दूसरा है अनल स्टेज, मल जो त्याग के नियंत्रण से उसे सुख मिलता है। तो तीसरा है फैलिक स्टेज। जो अनल स्टेज है वो 1 से 3 साल के बीच में होती है, और फैलिक स्टेज 3 से 6 साल के बीच में होती है। तो इसमें जो फैलिक स्टेज है, इसमें जननांगों से सुख मिलता है। ओडिप्स कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। तो लेटेंसी स्टेज जो होती है 6 यौवन की, यौन इच्छाएं सुप्त रहती हैं। जेनाइटल स्टेज, यौवन के बाद यौन इच्छाओं का परिपक्व होना। तो नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म्स। ईगो खुद को चिंता और आंतरिक संघर्ष से बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाता है। जो ईगो होता है, खुद को चिंता और संघर्ष से बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाता है, जैसे कि रिप्रेशन, दुखद विचारों को अवचेतन में दबाना। नेक्स्ट है डैनियल, सच को मानने से इनकार करना। प्रोजेक्शन, अपनी गलतियों को दूसरों पर डालना। डिस्प्लेसमेंट, अपनी भावनाओं को किसी सुरक्षित चीज पर निकालना। ड्रीम एनालिसिस एंड फ्री एसोसिएशन। फ्रॉयड का मानना था कि सपने और सत्य बोलना हमारे अवचेतन मन की जानकारी उजागर कर सकते हैं। मतलब कि उसका मानना था कि सपने और सत्य जब हम बोलते हैं, हमारे मन की जानकारी उजागर कर सकते हैं। जब हम नींद में बोलते हैं, सपने में बोलते हैं, तो वो चीज़ों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।